Hello बच्चों, let's read the question first and the question says sum the geometric series 1 minus 1 by 3 plus 1 by 3 square minus 1 by 3 cube plus up to so on up to n terms तक। So आपको इसका सम निकालना है। सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अगर कोई सीक्वेंस इफ वी हैव अ सीरीज, अगर हमारे पास कोई सीरीज है या कोई सीक्वेंस है और सीक्वेंस whose common ratio is same, whose common ratio is same, तो वो सीरीज हमारी किस में होती है? वो हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है। एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, या फिर a इंटू वन माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन वन माइनस आर होता है। ये आपका होता है आर इज ग्रेटर देन वन के लिए, मतलब कॉमन रेशियो अगर वन से बड़ा हो और कॉमन रेशियो अगर वन से छोटा हो तो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आपके पास जो गिवन है वो है वन माइनस वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री स्क्वायर माइनस वन बाय थ्री क्यूब प्लस अप टू सोन एन टर्म्स तक। अब हम इसमें चेक करते हैं कि आपका कॉमन रेशियो सेम है या नहीं। जब हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? माइनस वन बाय थ्री अपॉन वन, से आपका माइनस वन बाय थ्री ही बन जाएगा। जब हम थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे तो वन बाय थ्री स्क्वायर अपॉन माइनस वन बाय थ्री, थ्री से थ्री आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन बाय थ्री आएगा। सो यस, ये हमारी किस में बनेगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अब हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं सम का, तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे। आपके पास ये पूरी है वन माइनस वन बाय थ्री, सो वन माइनस वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री स्क्वायर माइनस वन बाय थ्री क्यूब अप टू एन टर्म्स तक जाएगा। तो ये हमारी जीपी में आ चुकी है। अब हम इसमें सम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपके पास होगा a इंटू, इसमें जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो आपका माइनस वन बाय थ्री आ रहा है। इसका मतलब आपके पास जो रेशियो है वो लेस देन वन है, तो आपके पास फॉर्मूला लगेगा वन माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर। तो a आपके पास है वन और ब्रैकेट में वन माइनस आर आपके पास कितना है? माइनस वन बाय थ्री, उसकी पावर n डिवाइड बाय में वन माइनस वन बाय थ्री हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा वन माइनस, अब माइनस वन की पावर n हो जाएगा और वन बाय थ्री की पावर भी n हो जाएगा। आप दोनों को अलग अलग n पावर दे सकते हो। डिवाइड बाय वन प्लस वन बाय थ्री हो जाएगा। एंड वन प्लस वन बाय थ्री की वैल्यू फोर बाय थ्री होती है, तो आपकी ये उल्टी हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो डिवाइड वाली वैल्यू होती है जब आप उसे न्यूमरेटर में लेके आते हैं तो वो पलट जाती है। सो आपका बन जाएगा वन माइनस माइनस वन की पावर n इंटू वन बाय थ्री की पावर n। अब आपकी n की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपका जो सम होगा वो क्या होगा। अगर आपकी n की वैल्यू इवन बनती है, सो उस केस में आपके पास इस माइनस वन की पावर इवन हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। उस केस में जो हमारा सम आएगा वो क्या आएगा? थ्री बाय फोर वन माइनस वन बाय थ्री की पावर n। लेकिन अगर आपकी n की वैल्यू ओड बन जाए तो उस केस में माइनस वन की पावर ओड हो जाएगी एंड सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थ्री बाय फोर वन माइनस 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 प्लस हो जाएगा वन बाय थ्री की पावर n। तो n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको ये सम डिफरेंट मिलेगा। अगर आप ओड टर्म्स के लिए फाइंड कर रहे हो तो आपको ये सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, इवन टर्म्स के लिए फाइंड कर रहे हो तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।